आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपके सामने प्राइवेट नौकरी की। प्राइवेट नौकरी के क्या हालात हैं, क्या मंजर है, क्या दशा होगी लॉकडाउन के बाद। आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद जो क्या हाल हुआ है देश का। एक तरफ कोरोना बीमारी जो पूरे देश में फैल चुकी थी और दूसरी तरफ लोगों की गरीबी चरम सीमा पे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो लोगों के पास पैसा था, जो भी थोड़ा बहुत बचा के रखा था, खर्च हो चुका है पूर्ण रूप से। अब क्या हो रहा है कि जो प्रवासी मजदूर हैं या जो मजदूर हैं वो प्राइवेट नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन प्राइवेट नौकरी की तरफ भाग रहे हैं तो उससे पहले आप देखिए क्या मंजर होता है। सबसे पहले आप प्राइवेट नौकरी गए करने तो क्या होगा कि आप प्राइवेट नौकरी करने तो गए, लेकिन उससे पहले हजारों लाइन लगी है। अब हजारों लाइन लगी है तो सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करते कि अब मेरा नंबर आएगा, अब मेरा नंबर है, लेकिन नंबर नहीं आता। अब चूतिया बने खड़े हैं। अब आप गार्ड से पूछ रहे हैं तो गार्ड कह रहा है भैया हमको नहीं मालूम कि नंबर आएगा कि नहीं आएगा, वैकेंसी खाली है कि नहीं खाली। वो हाँ या ना में कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। अब इसके बाद हताश निराश मायूस हो चुके हैं। अब क्या सोच रहे हैं कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। समस्या ये आती है कि बीवी बच्चे परिवार भी चलाना है और पैसा खत्म हो चुका है। लोग प्राइवेट नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। प्राइवेट नौकरी जो एकमात्र सहारा है लोगों के जीवन का, जिससे घर चल सकता है, थोड़े बहुत पैसे आएंगे, इसलिए लोग नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। अब नौकरी अगर मिल जाती है तो उसके बाद क्या हालात होते हैं। नौकरी अगर मिल गई, अगर आप ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं तो 8 घंटा आपसे बेहतरीन से काम कराएगा। उसके बाद रुपए कितना देगा? 6,000, 6,500, 7,000, बस इससे ज्यादा नहीं देगा कोई भी। आप और जब आप नहीं जाएंगे तो आपको बहुत भारी वाला काम दिया जाएगा ताकि आप छोड़ के भाग जाए, ताकि कोई दूसरा लड़का आए तो उससे भी कुछ दिन काम कराए, तो फ्री में काम होता भी रहे और पैसे भी ना देने पड़े और भारी काम कराएगा। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की महामारी चल रही है। अब लोगों के पास पैसा खत्म हो चुका है, छोटे बच्चे हैं, परिवार भी चलाना है, माँ बाप भी है, और घर का सबसे बड़ी बात है किराया भी देना है। किराया नहीं दे अभी तो ये समझ लीजिए लॉकडाउन के बाद मकान मालिक आपसे किराया नहीं मांग रहा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा किराया बढ़ता चला जाएगा 10 से 12,000 रुपये किराया हो जाएगा और ऊपर से बिजली का बिल हो जाएगा आपके पास। तब आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, रुपया 6,000 मिल रहा है और घर चलाना, इतने में घर नहीं चलता साहब। आप सभी जानते हैं, जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं ना वो सब जानते हैं कि 6,000 रुपये में घर चलता ही नहीं है, क्योंकि 3,000 रुपये आप किराया दे रहे हैं और 6 परिवार के लोग हैं तो आपका घर नहीं चल रहा है। उसके बाद आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो उसके बाद मालिक की क्या कंडीशन रहती है, क्या शर्त रहती है। ओवर टाइम करेंगे आप तो आपको 50 रुपये 100 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे और आपसे लगातार मेहनत वाला काम कराएंगे। इसके बाद अगर कोई गलती हो जाएगी तो निकाल भी सकते हैं, निकाल भी देंगे। ऐसा ये नहीं कि आपको निकालेंगे नहीं, कि आपको बनाए रखे। तो आप समझ सकते हैं प्राइवेट नौकरी के क्या हालात है। इसके बाद दिन भर धूप में भटकते रहेंगे, तब जाके कहीं एक नौकरी मिलेगी बड़ी मुश्किल से। और उस नौकरी के लिए जाने कितने लोग लाइन में लगाए, कितने लोग सुबह से निकल जाते शाम तक। अगर नौकरी नहीं मिलती तो किस तरह वो घर जाते, किस तरह लोग अपने माँ बाप को चेहरा दिखाते, कि कैसे बोलते हैं कि माँ मुझे आज नौकरी नहीं मिली, एक भी नौकरी नहीं मिली। तो उसके माँ बाप हताश निराश मायूस हो जाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, भगवान का सहारा है, मिल जाएगी नौकरी। वो भी भगवान के नाम का सहारा लेके किसी तरह जिंदगी काट रहा है और प्राइवेट नौकरी कर रहा है। तो आप फुल डिटेल आपको मैं बता चुका हूँ प्राइवेट नौकरी के क्या हालात है। जो भी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उन सबसे एक गुजारिश है कि लॉकडाउन चल रहा है, नौकरी की मारी है, किसी तरह अपना मैनेज कीजिए, हिम्मत ना हारिए, घर को परिवार को चलाइए, आप हिम्मत ना हारिए, ये बुरा समय टल जाएगा। जो कर रहा है वही करिए। आप जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, तो आप समझ सकते हैं उस तरह आप घर को खर्चे चले। सबसे बड़ी बात और एक बात, ये कोरोना चल रहा है तो आप इससे सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, ताकि आप सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे। आप और सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। आप अगर सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। आपसे सबसे यही गुजारिश है, जहाँ तक संभव हो सके घर से मत निकलिए। जब ज़्यादा जरूरी काम हो तभी घर से निकलिए, क्योंकि कोरोना की चपेट में आने के बाद व्यक्ति
समझ लीजिए अपाहिज हो जाता है, क्योंकि उसको लोग घर में सम्मान नहीं देते हैं, गली मोहल्ले वाले सम्मान नहीं देते हैं। इसके बाद होता क्या है कि आप 14 दिन के क्वारंटीन चले जाएंगे, आपके घर का परिवार कौन चलाएगा? कहने के तो बहुत से हैं रिश्तेदार, मकान मालिक है, मैं चला लूँ, मैं कोई बात हो तो बताना, लेकिन जब हकीकत में जब आ जाती है बात तो कोई कुछ नहीं बोलता, कहता है उसको तो कोरोना के उससे दूर रहो, कोई आपके घर का खर्चा नहीं चलाएगा। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि जब तक जरूरत ना हो तब तक घर से बाहर मत निकलिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। आपको मैंने प्राइवेट नौकरी की बुरी हाल बता चुके हैं। अब स्टूडेंट के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप घर पे हैं, सुरक्षित हैं, तो आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। जैसा कि सरकार द्वारा अगस्त में स्कूल खोले जाएंगे, आप अगस्त तक इतनी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप मेहनत लगातार कर लीजिए। आने वाली तैयारी करके, आने वाली परीक्षाओं की तैयारी करके आप पहली बार में सिलेक्शन पा सकते हैं और अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं। इसी के तहत अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। और आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे।